अक्षरपरशुंगदे सुकुलिसं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजां घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तै प्रसन्नाननां सेवे शैरविवर्धनीमियमां लक्ष्मीं सरोजस्थितां। जय माँ दुर्गा। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भयस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। मनुष्य जब संकटों में घिरता है, जब उसके सामने परेशानियाँ आती हैं, तो दो देवता की और देवी की अक्सर जहन में, उसके ख्याल में या तो हनुमान जी आते हैं या फिर माँ दुर्गा आती हैं, जो संकटों को तुरंत हरती हैं। नवरात्र की शुरुआत हो रही है और इस वक्त हमारे सामने पंडित प्रमोद तिवारी जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका पंडित जी। राम राम। जय श्री राम। और पंडित जी से आज हम जानेंगे कि शुभ मुहूर्त क्या है, किस वक्त भक्त कलश की स्थापना करें। जो विद्वान पंडितों को बुला करके कलश स्थापना कराते हैं उनके सामने तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो लोग जिनके सामने पंडित जी उपलब्ध नहीं हो पाते, वो घर में कैसे कलश की स्थापना करें, क्या विधि है, माँ को प्रसन्न कैसे करें, इन तमाम बातों की जानकारी हम पंडित जी से लेंगे। पंडित जी, सबसे पहले यही बताइए, नवरात्र की शुरुआत कब से हो रही है और शुभ मुहूर्त क्या है? नवरात्रि 7 तारीख से प्रारंभ है। जो भक्त अपने घर में ब्राह्मणों को बुला करके माता का आराधना पूजन कराते हैं या पाठ कराते हैं, उनके लिए कोई बात नहीं जी। लेकिन जिनके पास ब्राह्मण के बुलाने की स्थिति ठीक नहीं है या उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं या मान लो ब्राह्मण नहीं मिल पा रहे हैं, वो प्रातःकालीन अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के नहा धो करके भगवान की आराधना पूजन करने के बाद बढ़िया साफ सुथरे कपड़े पहन करके और माता रानी का कलश स्थापना करें। कलश स्थापना का प्रातःकालीन 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक, 12:30 बजे तक, 12:30 वैसे तो 11:45 बजे तक, लेकिन अभिजित मुहूर्त जो होता है वो 11:47 से प्रारंभ होता है और जा कर के 12:47 तक रहता है। उस समय किसी भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उस समय भक्त लोग अपना पूजन कर सकते हैं। अच्छा जी जी जी। अब आप बता रहे थे कि अगर पंडित जी उपलब्ध ना हो पाएँ तो ऐसे में भक्त क्या करे, किस प्रकार से पूजन करे, कलश स्थापना करके? तो उसमें जो है भक्त अपना कलश एक दिन पहले दुकान से लेकर के आएँ और रेता पहले रखें। कोशिश हो सके तो एक दिन पहले जौ शाम को भिगो दें। भिगोने के बाद जो है वो जौ पहले नीचे रेता में डालें, मतलब मिट्टी रख दें। जी जी, हाँ, मिट्टी रेता। और उसके बाद जो है कलश को रखें उसके ऊपर। कलश को रखने के बाद उसमें जो है जल रखें, जल डालें। जल डालने के बाद उसमें गंगा जल डालें और उसमें सुपारी, लौंग, इलायची, बतासा, रोली, हल्दी गांठ और एक सिक्का, हो सके चांदी का हो सबसे अच्छी बात है, ना हो सके जो भी अपने पास उपलब्ध हो उसको रखें। इसके बाद उसके गले में कलश के कंठ में जो है कलावा बांधें, मौली बंधन करें। इसके बाद उसमें जो है सतिया बनाएं, मतलब स्वास्तिक बनाएं। जी। स्वास्तिक बनाने के बाद उसमें पंचपल्लव उपलब्ध अगर ना हो सके तो उसमें आम का पत्ता तो अवश्य रखें ही रखें। इसके बाद जो है पूर्ण पात्र रखें। पूर्ण पात्र माने सरैया। सरैया को रख करके उसमें चावल, सरैया मतलब कोई भी कटोरा नहीं, कटोरा। जी जी। अच्छा, ऊपर चाहे मिट्टी का हो चाहे किसी भी धातु का हो। जी जी। अच्छा जी। उसको रखने के बाद उसमें चावल या गेहूँ डालें। जब चावल और गेहूँ कुछ ना कुछ उसमें रख दें, उसके बाद आता है नारियल रखने का प्रकरण।
तो हमेशा जो है कहीं ना कहीं हमसे या हमारे जो विद्वान हैं उनसे या हमारे जो जजमान हैं भक्त हैं उनसे कहीं ना कहीं लोग कह देते हैं कि पंडित जी हमने ऐसी आराधना किया, पंडित जी हमने ये आराधना किया, हमें उसका फल नहीं मिला। कारण ये है कि भाई हमने खूब श्रद्धा से किया, श्रद्धा हमने पूर्ण रखा, लेकिन हमसे कहीं ना कहीं उसमें पूजा में त्रुटि हुई। अब जैसे हम नारियल रखते हैं तो हमेशा जो है जैसे भक्त लोग हैं तो वो सीधा रख देते हैं ऐसे। अच्छा, ये सीधे पात्र में रख देते हैं जी। ये सीधे पात्र में जो है नारियल नहीं रखना चाहिए, ना कि नारियल को ऐसे रखना चाहिए, ना नारियल को ऐसे रखना चाहिए। नारियल को हमेशा जो है अपने सामने की तरफ होना चाहिए। जहाँ पे हम बैठें तो नारियल का मुख जो है हमारे सामने होना चाहिए, यानी नारियल का जो अग्रभाग है, हाँ, वो हमारे सामने होना आगे वाला जो हिस्सा है वो अपनी तरफ। जी। अगर आप या हम या कोई भक्त ऐसा करता है तो उसको निश्चित जिस कामना से वो करता है उसको पूर्ण फल मिलता है। जी जी जी, मतलब उस तरह से नारियल आप रख दें जी, और उसके बाद दीप जलाएं जी, और फिर आगे फिर इसके बाद जब दीप जला लें, धूप जला लें, फिर पहला तो जैसे हम तो पहले तो स्नान कराएं, अच्छा, कलश को, ठीक है। ये सब विधि करने के बाद स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद दूध, दही, घी, शहद, बूरा से मिला करके पंचामृत बना लेना चाहिए। फिर स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। पंचामृत से स्नान कराने के बाद जो है फिर शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। मतलब कोई आचमनी लेकर के जी, जी, और उससे आप स्नान कराएं और इस तरह से। जी। फिर इसके बाद जो है जब स्नान दोबारा हमने करा दिया तो फिर हमें यज्ञोपवीत देना चाहिए। अच्छा, यज्ञोपवीत देने के बाद वस्त्र पहनाना चाहिए। वस्त्र पहनाने के बाद जो है चंदन, चावल, फूल, दूर्वा, बेलपत्र क्रम से ये जो है हमें चढ़ाना चाहिए। इत्र, फिर धूप, फिर दीप, फिर नैवेद्य, फिर जो भी अपने से दक्षिणा हो सके वो दक्षिणा अर्पण करना चाहिए। फिर भगवान की आराधना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, जैसे हम अभी नवरात्रि में कलश स्थापित करेंगे तो उसमें हमें माता रानी की आराधना करना चाहिए। जैसे पीछे अभी गणेश उत्सव निकला, उसमें गणेश जी की विशेष, जिस देवी देवता का मुख्य त्यौहार होता है उसका प्रधान वही होता है। जैसे मान लो अभी हमारे यहाँ मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा है। हमारे मंदिर में विशेष जो है हनुमान जी का प्रधानता रहती है, तो हम पहले सबसे हम हनुमान जी की ही प्रार्थना करते हैं यहाँ। लेकिन जैसे हम माता रानी का कलश स्थापित करेंगे तो उसमें हमें विशेष जो है माता रानी की आराधना करना चाहिए। तो जब हम ये सब अर्पण कर देंगे तो हम जो है माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे, इसलिए कि हमारे पास पंडित जी तो है नहीं कि पंडित जी हमसे कराएंगे, हम खुद ही कर रहे हैं। तो हम माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे कि हे माता जी, आप 9 दिन के लिए हमारे घर में स्थापित हों, विराजमान हों, और आप जो है जो हमारे पास सामग्री है जिसके माध्यम से हमने आपका अर्चन पूजन वंदन किया है, इससे आप संतुष्ट हों, प्रसन्न हों, और हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बाल बच्चों में, हमारे बच्चों की पढ़ाई में या हमारे व्यापार में कहीं भी कोई समस्या न उत्पन्न हो, हमेशा सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, यही हम आपसे कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ऐसी जो है तो माता रानी से कामना करना चाहिए सभी भक्तों को।